भाई शादी तो मुझे मंजूर है। मैं अपने लड़के की शादी आपकी बेटी से करने के लिए तैयार हूँ। बहुत कृपा होगी हमारे ऊपर। बस मुझे एक बात कहनी थी। कहूँ क्या? मतलब मेरी एक छोटी सी शर्त है। कौन सी शर्त? वो क्या कहूँ कि मैं बारात लेकर आऊंगा ना, तो बैंड बाजा, गैस और जहां जनवासा बनाएंगे ना आप, वहां का तंबू का नाच, इन सब की जिम्मेदारी आपकी होगी। बस इतना ही ना, सब हो जाएगा। प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। आप ही लड़के के पिता है ना? हाँ हाँ हाँ। और आप? मैं लड़की का चाचा। अरे वाह, अब तो हम लोग समधी समधी हो गए। हाँ क्यों नहीं, समधी समधी हो गए। आप बहुत अच्छे इंसान हैं। सच में बहुत महान इंसान है। भला आज के युग में ऐसा कोई इंसान मिलता है क्या? मैं तो कह रहा हूँ कि दिया लेके ढूंढने से भी नहीं मिलते। अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। समधी जी ऐसा ही है। समधी जी, मैं एकदम सही बात कह रहा हूँ। भला बताइए, कोई विधवा लड़की से अपने बेटे की शादी करेगा क्या? लेकिन आप तो कर रहे हैं ना। आप बहुत ही पुण्य का काम कर रहे हैं। विधवा लड़की? विधवा लड़की है? विधवा लड़की से मेरे बेटे की शादी हो रही है? रोको ये शादी। बंद करो ये सब। मोर उतारो और चलो यहाँ से। ये शादी नहीं होगी। चलो सब लोग, चलिए सब लोग, चलिए जल्दी चलिए। नहीं होगी, चलो यहाँ से। समधी जी, आप पीछे हटिए। समधी जी, क्या हुआ समधी जी? क्या हुआ है? एक विधवा लड़की से मेरे बेटे की शादी करवा रहे हैं आप और पूछ रहे हैं क्या हुआ है? हैं? देखिए समधी जी, मेरी बात तो सुन लीजिए। क्या सुन लूं? क्या सुनूं मैं? आप ही आए थे ना शादी पक्की करवाने? हाँ पिताजी, इन्होंने ही कहा था। आए थे बड़े शादी तय करवाने। समधी जी, आप मुझे समधी जी मत बोलिए। मैं आपका समधी नहीं हूँ। इतना बड़ा झूठ, इतना बड़ा धोखा। एक विधवा से मेरे बेटे की शादी करने चले थे आप? अरे नहीं समधी अब जी। ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी, बस। समधी जी, मेरी बेटी विधवा नहीं है। हाँ? सारी गलती मेरी है। मैंने ही बाल विवाह करवाया। मेरी बेटी का कोई दोष नहीं है। नहीं समधी जी, नहीं, सारी गलती मेरी है। देखिए, मैं यहाँ आपकी कहानी सुनने नहीं आया हूँ। पहले आपने मुझे कुछ भी नहीं बताया था। ये सब आकर इन्होंने बताया मुझे ये सब कि ये विधवा है। खड़े होकर ऐसे क्या देख रहे हो? लेकर आओ उसे। चल, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया। ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। क्या कर रहे हैं आप लोग? संभल करिए। चलो समधी जी, सुनिए, कुछ नहीं, सुनिए। मेरी बात सुनिए भैया। अरे कोई बाबूजी, चुप हो जाइए बाबूजी, मत रोइए ना। इसमें किसी की कोई गलती नहीं है। सारी गलती तो मेरी किस्मत की है। मेरी किस्मत में यही लिखा है, इसलिए यही हुआ। चुप हो जाइए आप बाबूजी, मत रोइए ना, चुप हो जाइए। ए बेटी, तुम रो मत। अरे ये लोग दुनिया के आखिरी आदमी नहीं थे। ये लोग चले गए तो क्या,
तुम देखना, एक दिन तुम्हारी शादी जरूर होगी और तुम्हारे जीवन में उजाला आ जाएगा। नहीं माँ जी, ऐसा नहीं हो सकता है। मैं विधवा हूं ना, मुझसे कौन शादी करेगा? कौन शादी करेगा? मैं करूंगा शादी। तुम करोगे मेरी विधवा बेटी से शादी? हाँ, मैं करूंगा शादी। सच कह रहे हो? हाँ, आखिर विधवा भी तो एक इंसान होती है ना। उन्हें भी जीने और खुश रहने का अधिकार है। विधवा होने में विधवा का क्या दोष? और अगर ये दोष नहीं है तो इसके लिए समाज किस बात की सजा देता है? मैं इसके खिलाफ हूं। एक विधवा को भी अपना जीवन संवारने का उतना ही हक है जितना हम सबको है। मैं शादी करूंगा। आप लोग शादी की तैयारी करिए। ए बिंदिया की माँ, बिंदिया को ले जाओ। आओ बेटा, आओ आओ आओ। पंडित जी शुरू कीजिए। आओ बेटा, आओ। आइए ना, चलिए आओ, आओ। चलिए चलिए। अरे क्या हुआ? जीजा जी, बारात में जो डोली वाले आए थे वो तो रात में ही भाग गए। हाँ? मैंने गांव में से कुछ लोगों को बुलाया है। चुप चुप। बेटी मत रो, चुप हो जाओ बेटी। ए जी, कार कहाँ है? गांव में से कुछ लोगों को बुलाया था, वो लोग आ ही रहे होंगे। ये देखो, आ गए आ गए। अरे ये तो 3 ही है। 4 लोग चाहिए ना, 3 से कैसे होगा? एक आदमी और कहाँ रह गया? एक आदमी बीमार पड़ गया है, बस हम ही 3 लोग हैं। हे भगवान, अब क्या होगा? ऐसा है कि एक तरफ मैं पकड़ लेता हूँ। अरे नहीं, आपकी उम्र हो गई, रहने दीजिए, मैं उठा लेता हूँ। रुकिए बाबूजी, मेरी बहन है तो मुझे उठाने दीजिए डोली। चलो भाई चलो। रुकिए भैया, रहने दीजिए आप लोग। मेरे घर वाले अभी नाराज हैं, लेकिन आज अपनी दुल्हन की डोली मैं खुद उठा के लेके जाऊंगा। चलिए भैया आप लोग। चलिए आराम से। हाँ चलिए चलिए, आइए। आराम से। हाँ, शादी के बाद बोझ बढ़ जाता है,
लेकिन कैसे बढ़ता है ये आज समझ में आ रहा है। चलो भैया। हे भगवान, ये देखो, दूल्हा खुद ही डोली उठाकर लेकर जा रहा है।